एक ऐसा योद्धा जो अपने एक ही बाण से महाभारत के 18 दिनों तक चलने वाले इस भयंकर युद्ध को समाप्त कर सकता था, लेकिन फिर भी महाभारत युद्ध में नहीं लिया था भाग। युद्ध के दौरान कहां था वो शक्तिशाली योद्धा? क्यों इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी महाभारत युद्ध से उसने खुद को दूर रखना ही धर्म की जीत समझी? दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भारत के सबसे बड़े युद्ध यानी महाभारत के कुछ ऐसे महान शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में बताएंगे जो थे तो अत्यंत बलशाली, शक्तिशाली और महान योद्धा, परंतु फिर भी महाभारत के युद्ध में वो शामिल नहीं हुए। आखिर क्या थी उन योद्धाओं की मजबूरी जिसकी वजह से उन्होंने नहीं लिया था महाभारत युद्ध में भाग? दोस्तों, सबसे पहला युद्ध धर्म युद्ध था जो देवताओं और दैत्यों के बीच हुआ था, जिसे देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरा धर्म युद्ध त्रेता युग में भगवान राम और रावण के बीच हुआ था और तीसरा धर्म युद्ध महाभारत के रूप में हुआ था। महाभारत का युद्ध भारत के इतिहास के सबसे भयंकर युद्धों में से एक माना जाता है। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। महाभारत युद्ध के समय लगभग 45 लाख लोगों ने इसमें भाग लिया था। हालांकि महाभारत काल में ऐसे हजारों शक्तिशाली योद्धा या लोग थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन ऐसे 5 योद्धा थे जिन्होंने युद्ध नहीं लड़ा था लेकिन युद्ध को अपने तरीके से प्रभावित किया। आइए जानते हैं कौन है वो 5 योद्धा जिन्होंने बिना महाभारत का युद्ध लड़े ही लोगों को प्रभावित किया। सबसे पहले योद्धा का नाम है भगवान श्री कृष्ण। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, जिनके पास अपार शक्ति और बुद्धि थी, लेकिन फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध को नहीं रोका, क्योंकि श्री कृष्ण का मकसद धर्म की रक्षा करना था और यह युद्ध अधर्म का परिणाम था। इसके अलावा वे किसी भी पक्ष के लिए अनुचित नहीं होना चाहते थे। श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी कि वे इस युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, क्योंकि कृष्ण को लगता था कि लड़ाई में जीत के लिए हथियारों से ज्यादा रणनीति की जरूरत होती है। श्री कृष्ण का कहना था कि सही दिशा में प्रयास करने पर ही सफलता मिलती है। वो चाहते थे कि युद्ध में लोग सही दिशा में प्रयास करें और वो सफल हों। श्री कृष्ण धरती पर असुरों का संहार करने आए थे, मानव का नहीं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर महाभारत के युद्ध में गए थे और उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देकर अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। दूसरे योद्धा का नाम है बलराम जी। बलराम, जिन्हें बलदेव या हलधर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, जबकि ये युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें लगभग सभी योद्धा भाग ले रहे थे। ये युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था, बल्कि एक धर्म युद्ध था, जिसमें संसार के सभी योद्धाओं को इस युद्ध में शामिल होकर अपना एक पक्ष चुनना था। लेकिन इस युद्ध के दौरान जहां एक तरफ श्री कृष्ण ने युद्ध लड़ने की बजाय अर्जुन के सारथी बनने का फैसला किया, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े भाई बलराम ने महाभारत के युद्ध से दूरी बनाने की ठानी। दोनों की युद्ध न लड़ने की मुख्य वजह थी कि वो दोनों पक्षों के प्रति समान भाव रखते थे। बलराम ने युद्ध की शिक्षा जरूर प्राप्त की थी, लेकिन वे युद्ध के प्रति अधिक रुचि नहीं रखते थे। उनका झुकाव कृषि, खेती और समाज सेवा की ओर अधिक था। महाभारत के अनुसार बलराम ने सभा में युद्ध का पक्ष न लेते हुए कहा था कि युधिष्ठिर जुए का खेल नहीं जानते थे, जबकि दुर्योधन और शकुनी जुए के खेल में निपुण थे। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर अपनी जिद से जुए का खेल खेलते रहे और हारते रहे। युधिष्ठिर की सबसे बड़ी गलती ये थी कि कुछ भी दांव पर लगाने से पहले उन्होंने एक बार सोचा तक नहीं। इसलिए ये युद्ध उनकी ही मूर्खता और जिद का परिणाम है। श्री कृष्ण से मिलने के बाद जब दुर्योधन बलराम जी के पास पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम भाइयों के साथ है। पांडव भी तुम्हारे भाई ही हैं। जैसे तुम मुझे प्रिय हो वैसे ही पांडव भी हैं। बलराम जी ने पांडवों से भी ऐसा ही कहा और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों पक्षों के बीच में मेल हो जाए। कृष्ण जी को भी मैंने कहा था कि हमें युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी दुर्योधन और भीमसेन दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा स्नेह है। मैं कुरुवंशियों को आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं अब तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। तीसरे योद्धा है रुक्मी। रुक्मी श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के भाई थे। रुक्मी ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था। रुक्मी युद्ध में भाग इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि उन्हें पांडवों और कौरवों ने अस्वीकार कर दिया था। रुक्मी राजा भीष्मक के पुत्र और विदर्भ के शासक थे। घमंडी चरित्र के कारण वो भी महाभारत का युद्ध नहीं लड़ पाए। युद्ध की तैयारी के लिए जब अर्जुन कृष्ण से मिलने गए तो वहां मौजूद रुक्मी ने सोचा कि अर्जुन कृष्ण की मदद चाहते हैं, क्योंकि वो कौरवों से डरते हैं। रुक्मी ने अर्जुन से कहा कि उसके पास देवताओं के द्वारा दिया गया एक महान धनुष है और उसके साथ अर्जुन को युद्ध में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा देखकर अर्जुन को रुक्मी का यह दिखावा सही नहीं लगा और अर्जुन ने पलटवार करते हुए रुक्मी से कहा कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम भाई युद्ध में तुम्हारे बिना भी कायम हैं। पांडवों से अपमानित रुक्मी दुर्योधन के पास भी गया, लेकिन कौरवों ने उसे ये कहकर वापस भेज दिया कि वो ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते जिसे पांडवों ने भी अस्वीकार कर दिया हो। चौथे योद्धा हैं विदुर।
महाभारत के युद्ध में विदुर ने भाग इसलिए नहीं लिया था क्योंकि विदुर हमेशा धर्म और नैतिकता के प्रति समर्पित रहते थे। वे युद्ध को अंतिम उपाय मानते थे और हमेशा शांति और समाधान की बात किया करते थे। विदुर महाभारत काल के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें उनकी नीति, बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति गहरी समझ के लिए जाना जाता है। वह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री और सलाहकार थे। विदुर की बुद्धि इतनी प्रखर थी कि अगर वो राजा बनते तो भीष्म जैसा योद्धा हस्तिनापुर की रक्षा करता और विदुर धर्म पूर्वक राज्य चलाते और इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन उन्हें बचपन से ही नीति और धर्म में रुचि थी। युद्ध कला सीखने में उनको कोई रुचि नहीं थी। विदुर ने युद्ध के विनाशकारी परिणामों की भविष्यवाणी की थी और वो जानते थे कि ये युद्ध कुरुवंश के लिए विनाशकारी साबित होगा। इसलिए उन्होंने युद्ध से दूर रहने की ही सोची। पांडवों के वनवास के समय उनकी माता कुंती विदुर के ही घर में रह रही थी और विदुर कुंती की देखभाल किया करते थे। इसलिए भी विदुर ने युद्ध नहीं लड़ा क्योंकि वो संकट में थे कि वे किस ओर से युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि ना तो वो पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना चाहते थे और ना ही कौरवों के विरुद्ध। इसलिए वे युद्ध में भाग लेने के लिए उलझे हुए थे। दोस्तों, 5वां योद्धा वो है जिसको महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय का कारण भी कहा जाता है, जिसका नाम बजरंग बली हनुमान जी है। जी हाँ, श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने ही महाभारत युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया था। लेकिन हनुमान जी युद्ध में कोई दूसरा रूप लेकर आए थे। हनुमान जी का मिलन कदली वन में भीम से हुआ था। हनुमान जी केला खाकर लेटे थे। भीम उसी रास्ते जा रहे थे। रास्ते में एक वानर को लेटा देख उसने उसे किनारे हो जाने के लिए कहा, लेकिन वानर हनुमान जी ने भीम की बातों को अनसुना कर दिया। इससे भीम गुस्से में आकर बोले, हे वानर, रास्ता छोड़ वरना पूंछ पकड़कर घसीट दूंगा। वानर ने बड़े सहज भाव से कहा, भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, चलने फिरने में नाचार हूँ, मेरी पूंछ हटाकर आगे बढ़ जाओ। जिसके बाद भीम को गुस्सा आया और वानर की पूंछ पकड़कर वो हटाने लगे, लेकिन पूंछ तो टस से मस नहीं हुई। तब भीम को ऐसा एहसास हुआ कि वानर रूप में अवश्य ही ये कोई देवता है। भीम ने तब पूछा, आप कौन है महाशय? कृपया अपना परिचय दीजिए, मेरे बल का घमंड टूट चुका है। तब हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को देखकर भीम बहुत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें अपने गले लगाते हुए कहा कि मेरे अनुज, मैंने तुम्हारा शरीर भी अपने जैसा वज्र के समान कठोर कर दिया है, जिस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का वार असर नहीं करेगा। भीम गदगद हो गए। उसके बाद हनुमान जी भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हुए। हनुमान जी ने अर्जुन के रथ को सुरक्षित रखा था, जिससे युद्ध में अर्जुन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने पांडवों की रक्षा की। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।